अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इनहेरिटेंस को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ये इनहेरिटेंस क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली एक ऐसा ऊप का फीचर है जिसमें हमारे पास एक पहले से मौजूद क्लास है और उससे हम एक नई क्लास ड्राइव कर लेते हैं। ड्राइव करने का मतलब ये है कि आप एक एक नई क्लास बनाते हैं जो पहले से मौजूद जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसकी तमाम कैपेबिलिटीज़ को इनहेरिट कर लेती है। अब ये कैपेबिलिटीज़ क्या हैं? मतलब उसके वेरिएबल्स हैं, जो डाटा उसमें आप स्टोर करते हैं वो वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, मेथड्स जो उस एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर पड़े हुए हैं। उन तमाम एट्रीब्यूट्स यानी डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को इनहेरिट क्लास जो ड्राइव्ड की गई है, नई बनाई गई है, वो अपने पास उनको ले सकती है, उनको यूज़ कर सकती है, उसके ऊपर उसका हक है। तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब जिस क्लास से हम एक नई क्लास निकाल रहे हैं, जो पहले से आपके पास मौजूद क्लास है, उसको हम बेस क्लास कहते हैं और बाज़ लैंग्वेज में इसको सुपर क्लास भी नाम दिया जाता है। और जो हम नई क्लास निकाल रहे हैं उसको हम ड्राइव क्लास या किसी और लैंग्वेज में उसको सब क्लास का नाम भी दिया जा सकता है। तो दिस इज अ इनहेरिटेंस, यानी किसी पहले से मौजूद क्लास से में से आप एक नई क्लास निकाल लें और पहले से मौजूद जो क्लास है उसकी तमाम कैपेबिलिटीज़ यानी उसके वेरिएबल और फंक्शन ड्राइव्ड क्लास जो आपने निकाली है वो उसको ले, उसको यूज़ कर ले, उसके ऊपर वो उसको इस्तेमाल कर सकती हो। तो दिस इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने जो पहले हमारे पास वेरिएबल्स और फंक्शंस पड़े होते हैं, हम उसको नई क्लास में जाके यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से हमें वो कोड नहीं लिखना पड़ता और हमारा टाइम बच जाता है। तो दिस इज़ अ इनहेरिटेंस। आइए ज़रा एक पिक्चर के ज़रिए से, ग्राफ के ज़रिए से हम देखते हैं इसको। आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक व्हीकल क्लास है जिसको हम बेस क्लास का नाम दे रहे हैं और उसके बाद उसके अंदर वेरिएबल्स पड़े हुए हैं स्टीयरिंग के नाम से, व्हील्स के नाम से, और उसके फंक्शंस पड़े हुए हैं, रन है, स्टॉप है, ये उसके फंक्शंस हैं। अब इसी क्लास से और क्लास हम ड्राइव कर रहे हैं कार के नाम से। तो उसमें जो बेस क्लास के वेरिएबल्स थे यानी स्टीयरिंग और व्हील्स, वो यहाँ पे वो ले रही है, एग्जिस्ट कर रही है, वही उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और इसी तरह जो उसके अंदर फंक्शंस पड़े हुए थे जैसे रन और स्टॉप का फंक्शन है वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो दिस इज अ इनहेरिटेंस, यानी व्हीकल क्लास से हमने कार की क्लास निकाल ली है और व्हीकल क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स यानी वेरिएबल्स और फंक्शंस पड़े हुए हैं वही ड्राइव क्लास के अंदर भी मौजूद है। तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस जो सी प्लस प्लस हमें प्रोवाइड करती है वो तीन तरह की इनहेरिटेंस है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है और प्राइवेट है। अब पब्लिक इनहेरिटेंस में जो ड्राइव्ड क्लास का हर ऑब्जेक्ट होगा वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर सकता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो आपकी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये बात ज़हन में रहे। यानी अगर आप व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन कार का। लेकिन अगर कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो व्हीकल क्लास का वो ऑब्जेक्ट होगा। तो दिस इज अ इनहेरिटेंस। आइए फ्रेंड्स, इसको ज़रा हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए से जाके देखते हैं कि ये चीज़ हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ज़रा यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, वही व्हीकल के नाम से हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। ये इसके प्राइवेट एरिया में जाके हम यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एक स्टेयरिंग के नाम से और दूसरा हमारे पास व्हील्स के नाम से हम दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। पब प्रोटेक्टेड एरिया में चलते हैं जी। इसके प्रोटेक्टेड एरिया में हम कुछ भी नहीं करते। इसी तरह पब्लिक एरिया में भी हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं करते। हम चलेंगे इंशाल्लाह, इसमें देखेंगे अभी इन्हीं कोड्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। बहरहाल अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं कार के नाम से और ये इसको हम दे रहे हैं इनहेरिटेंस, पब्लिक इनहेरिटेंस दे रहे हैं। और ये कहाँ से इनहेरिट हो रही है?
व्हीकल क्लास से जो हमने ऊपर क्रिएट की हुई है उसकी क्लास में उस क्लास से ये इनहेरिट हो रही है, ये ड्राइव्ड हो रही है। अब जब ये ड्राइव्ड हो रही है तो यहाँ पे हम इसका एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले के नाम से, डिस्प्ले डिटेल के नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। इससे हम क्या करते हैं, हम जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाए हुए हैं स्टेरिंग के नाम से, और उनको हम वैल्यूज़ देने की कोशिश करते हैं यहाँ, यानी उनको एक्सेस करते हैं। और दूसरा जो व्हील के नाम से हमारे पास वेरिएबल है उसको भी हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, यानी यहाँ पे हम उनको एक्सेस करें। साथ ही हम इनकी वैल्यूज़ को शो भी करवा लेते हैं, यानी हमारे पास जो स्टेरिंग में वैल्यूज़ हैं हम उनको शो करवाते हैं। देखते हैं कि ये हमें शो करवाएगा या नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस स्टेरिंग का नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से ये वेरिएबल यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, एक्सेस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम कहते हैं जी हमें जो व्हील्स हैं, व्हील के अंदर भी जो वैल्यूज़ हैं, यानी हम व्हील का वेरिएबल भी यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से हमारी ये क्लास भी कंप्लीट हो गई। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ हमने एक क्लास बनाई है व्हीकल के नाम से, उसके प्राइवेट एरिया में जाके हमने दो वेरिएबल बना लिए, एक स्टेयरिंग के नाम से, दूसरा व्हील्स के नाम से। प्रोटेक्टेड एरिया में कुछ नहीं रखा, पब्लिक एरिया में चले गए और पब्लिक एरिया में भी हमने इसमें कुछ नहीं रखा। हम यहाँ पे आए हैं, हमने एक और क्लास बनाई है कार के नाम से। अब ये हमारी ड्राइव्ड क्लास है। कैसे पता चल रहा है कि यहाँ हमने कॉलन लगाना है और उसके बाद पब्लिक लिख के ये हमने व्हीकल क्लास मेंशन कर दिए। तो जब आप किसी क्लास को इस तरीके से मेंशन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो क्लास आपने पहले मेंशन की है ये इस क्लास से ड्राइव्ड हो रही है। तो इसी तरीके से आप इनहेरिटेंस करना चाहते हैं तो फिर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। पहले क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, कोलन आ जाएगा, फिर आप पब्लिक लिखेंगे और उसके बाद व्हीकल जो क्लास जिससे आप ड्राइव करना चाहते हैं उस क्लास का नाम लिखेंगे। यहाँ फ्रेंड्स ये भी बताता चलूँ कि ये पब्लिक ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, प्राइवेट भी लिख सकते हैं। लेकिन फिल वक्त हम इस पब्लिक को देख रहे हैं, इस पब्लिक की सूरत में क्या होगा ये भी ज़रा इसको भी देख लें। अब पब्लिक की सूरत में आप प्राइवेट एरिया में जो चीज़ भी रखेंगे वो आपके प्राइवेट होंगे, प्राइवेट टू द ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास के लिए वो प्राइवेट रहेंगे, यानी वो एक्सेस नहीं होंगे। इसी तरह आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड में रखते हैं तो ये पब्लिक होंगे, पब्लिक टू द ड्राइव्ड क्लास, ये ड्राइव क्लास के लिए पब्लिक होंगे। इसी तरह आप पब्लिक एरिया में रखते हैं तो ये पब्लिक होंगे, पब्लिक रखेंगे अपने अंदर टू द ड्राइव्ड क्लास, यानी ड्राइव क्लास के लिए पब्लिक होंगे। क्या मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप प्राइवेट एरिया में जाके कोई भी चीज़ रखते हैं, मसलन लाइक हमने यहाँ पे वेरिएबल रखे हैं, तो ये वेरिएबल ड्राइव क्लास के लिए प्राइवेट होंगे, यानी ड्राइव क्लास इनको एक्सेस नहीं कर सकेगी। नोट द पॉइंट कि यानी अगर आप प्राइवेट एरिया में कोई भी चीज़ रख देंगे वो पब्लिक क्लास के लिए प्राइवेट होगी, पब्लिक क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकेगी। इस तरह प्रोटेक्टेड एरिया में आप कोई चीज़ रख देंगे तो वो ड्राइव क्लास के लिए पब्लिक बन जाएगी, यानी उसको क्लास पब्लिक ड्राइव क्लास एक्सेस कर सकती है। इसी तरह पब्लिक एरिया में जाके कुछ रखेंगे तो ड्राइव क्लास के लिए वो पब्लिक होंगे, यानी अब इस सूरत में भी ड्राइव क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। अब हमने क्या किया है, हमने रखा है प्राइवेट एरिया में दो वेरिएबल और इन वेरिएबल्स को हम पब्लिक क्लास ड्राइव क्लास के अंदर जाके जो कार के नाम से हमने बनाई है उनको यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, आइए देखते हैं कि क्या ये एक्सेसिबल है या नहीं है। तो लिहाजा मेन में चलेंगे और मेन में जाके हम फ्रेंड्स यहाँ पे एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम ये करना चाहते हैं कि जो हमने डिस्प्ले डिटेल के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है हम इसको एक्सेस करते हैं
और यहाँ हम गेट ch लगा के अपने प्रोग्राम को आर्जी तौर पे बंद कर लेते हैं। बस इतना ही फ्रेंड्स, यहाँ हमने सिर्फ इतना ही काम करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेन में जाके मैंने जो मेरे पास ड्राइव क्लास है कार की, मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फिर उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से जो फंक्शन इस क्लास के अंदर पड़ा हुआ है उसको मैंने कॉल कर लिया है, डिस्प्ले डिटेल के नाम से इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब देखना ये है कि क्या ये फंक्शन जो कि इस ड्राइव क्लास का है ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है उन वेरिएबल्स को जो बेस क्लास के प्राइवेट एरिया में पड़े हुए हैं, तो क्या ये एक्सेस होते हैं या नहीं। आइए फ्रेंड्स पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। तो जो ही हमने कंपाइल किया तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ उसने लिखा हुआ है कि इंट व्हीकल स्टीयरिंग, यानी व्हीकल क्लास का जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का वेरिएबल है इज़ प्राइवेट, वो आपका प्राइवेट है, वो आपका एक्सेस नहीं हो सकता। इसी तरह नीचे ये भी कह रहा है कि आपका ये व्हील्स का वेरिएबल है, ये भी आपका एक्सेस नहीं हो सकता। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये साबित हुआ कि ये अगर आप प्राइवेट एरिया में कोई चीज़ रख देंगे तो वो आपकी प्राइवेट हो जाएगी ड्राइव क्लास के लिए, यानी ड्राइव क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकेगी। आइए फ्रेंड्स ज़रा यहाँ आगे चलते हैं और इसको यहाँ पे करके देखते हैं। पब्लिक प्रोटेक्टेड में इसको रख के देखते हैं तो क्या ये प्रोटेक्टेड में ये एक्सेसिबल होती है बेस ड्राइव क्लास के लिए। तो इसको हम सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा और तरह का एरर है, यहाँ पर हमने व्हील्स के नाम से बनाया हुआ है और यहाँ मैंने व्हील लिख दिया था तो ये इसलिए ये और एरर है। अब इसको ज़रा कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे जी हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें ये भी हमने कॉलन लगा दिए और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाना है। ये कॉमन सी मिस्टेक्स होती हैं, ज़रा इनको गौर से यहाँ से कंपाइल करते हैं जी। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ना तो कोई वार्निंग आ रही है और ना ही कोई हमें ये शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। इसको अब हम रन करेंगे तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टीयरिंग हमें शो कर रहा है और व्हील्स की भी वैल्यूज़ भी हमें शो कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इससे साबित हुआ कि ये जो हमारे पास वेरिएबल्स थे वो हमने जब उनको प्रोटेक्टेड एरिया में लेके आए तो वो ड्राइव क्लास ने उनको एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसको जब यानी जो प्रोटेक्टेड एरिया में चीज़ आ जाएगी वो ड्राइव क्लास के लिए पब्लिक बन जाएगी। अब ज़रा देखते हैं नेक्स्ट और इसमें देखते हैं कि क्या जब हम इसको पब्लिक में लेके जाते हैं, पब्लिक एरिया में ले जाएं तो क्या ये एक्सेस करेगी। अब इसको ज़रा देख लेते हैं जी। यहाँ पे हम चलते हैं जी, हम यहाँ से इसको कंपाइल करते हैं और यहाँ पे भी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है। आप देख सकते हैं इसको हम रन करेंगे तो ये यहाँ पे हमें शो करवा रहा है कि स्टीयरिंग हमारे पास 1 या जो भी हमने उनको वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो आपकी हमें वो शो करवा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस इनहेरिटेंस को देख सकते हैं। यानी इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आपकी जो बेस क्लास है, जो पहले से मौजूद क्लास है, उसके अंदर जो चीज़ पड़ी है वो आपकी ड्राइव क्लास की पास मौजूद है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारी इनहेरिटेंस बन जाती है। इनहेरिटेंस मुख्तलिफ तरह की होती है। यहाँ हमने इसको पब्लिक इनहेरिट किया हुआ है। इस तरह आप इसको प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं। अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह प्रोटेक्टेड पे भी बात करेंगे और प्राइवेट पे भी बात करेंगे। तो लिहाजा आज के लेक्चर में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।